मजीद 5वीं नस्ल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ओके, कि आप देखें हमारे मौक़िफ़ पार्टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसका मतलब। नहीं, उसने देखें हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन क्यों कुर्बान करें। अब देखें वहाँ जहालत है, वहाँ 30-35 हज़ार की आबादी में एक मिडिल स्कूल है और उसको एजुकेशन से इग्नोर इसलिए किया जा रहा है कि अगर वो एजुकेशन लेते हैं तो फिर जॉब भी मांगेंगे, वो कंपटीशन में भी आएंगे। इसी तरीके से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो इंटी टेस्ट है वो क्यों रखा गया है। क्या मुल्तान का या बहावलपुर का या डीजी खां का लड़का लाहौर से मुकाबला कंपटीशन तो नहीं कर सकता, इसलिए किया। वो थ्योरी से तो चलो वो जिस तरह भी रट्टा लगा के वो उसमें आ जाते थे मेरिट में, लेकिन अब वो उन्होंने कम्पीट किया, लेकिन 10 साल 12 साल का स्टाफ तो हुआ है ना। जान बूझ के किया गया। पंजाब या सराइकी सूबे को या सराइकी इलाके को किसने महरूम रखा है? वो जो रखा है, जो हुक्मरान रहे हैं, तबका जो रहा है, यानी फेडरल गवर्नमेंट आप कह रहे हैं? फेडरल भी, प्रोविंशियल भी, और जिन लोगों की हुकूमतें रही हैं। अब मैं कहता हूँ ये भी तो आपकी हुकूमत देखिए एक साजिश, आप उनकी महरूमी खत्म कर दें। देखें अब उसकी देखें, हमने कहा है कि अगर सराइकी सूबा नहीं बनाया जाता तो हम मूवमेंट चलाएंगे। आप चलाएंगे? जी बिल्कुल चलाएंगे। देखिए अपनी हुकूमत के खिलाफ, अगर आपकी हुकूमत नहीं, हुकूमत के खिलाफ हुकूमत को चाहते हैं कि वो भी हमें इंसानी हक देना चाहिए। एक हम भी इंसान हैं, हम भी इस पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। ओके, मैं सिंपल सवाल कि आप ये दिल से चाहते हैं कि एक सराइकी सूबा बने, ओके, उसके रास्ते में जो भी रुकावट पैदा करेगा आप उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे? नहीं, रुकावट पैदा, देखें जी ये बड़ा सादा सवाल है। जो मजलूम, देखें जो मजलूम होता है ना, तकलीफ उसको होती है, जालिम को नहीं होती। जुल्मत का अगर एहसास पूछना है तो मजलूम से पूछे, जालिम से जुल्मत को क्या पता क्या चीज है। नहीं, इस बार तो जालिम भी आप हैं, मजलूम भी आप हैं, वफाक में आपकी हुकूमत है, वफाकी वज़ीर भी है, साथ मुल्तान के लोगों के लिए, सराइकी लोगों के लिए दिल में आप देखें, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह यह है कि सराइकी सूबे को या सराइकी इलाके को महरूम करने के लिए तो रिगिंग होती है ना। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा रिगिंग हुई है। या आप इस सूबे 65% पाकिस्तान जो है पंजाब है, उसमें 45 साल एक पार्टी की हुकूमत आ रही है, 5 साल सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इशू फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी? नहीं, ये बिल्कुल देखिए, ये नहीं बिल्कुल नहीं है, इंसानी। यानी मैं कहता हूं वहां भी इंसान बसते हैं। अब यार ये क्यों नहीं सोचते आप कि भी वो भी पाकिस्तानी है, वो भी इंसान है, और इसको पॉलिटिकल इशू कर रहे हैं कि ये आप अपनी हुकूमत यार देखिए हुकूमत कोई इशू नहीं है। यकीन करें अगर हुकूमतें हमारा इशू होती तो हम रिगिंग को एक्सेप्ट करते, हम रिगिंग से हुकूमत में आते, हम पैसे से हुकूमत में आते, लेकिन ये हमारा नजरिया ही नहीं है। हम तो अवामी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारे नजरियात में फर्क है। हमारा अगर ये होता तो हम हर दौर में आगे होते और हमारी हुकूमतें बनती, रिगिंग हमारे हक में होती। ये इशू नहीं, ये बात ही नहीं। ऐसा मुझे बताइए कि ये सूबों, नए सूबे क्रिएट करना, पंजाब को तकसीम करना, ये इशू है या नॉन इशू है? देखिए जावेद साहब, पहली बात तो ये है कि जो सूबे बनना और नए सूबे बनाना ये एक आईनी अमल है, और इत्तफाक के राय से जब भी 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट कोई एक नया सूबा बनाए वो बना सकती है। ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चीज़ होती है। असल चीज़ ये है कि हमें थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देखने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को उसके पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। एक ऐसे मरहले पर कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम जो बड़ी मायूस थी, डिप्रेस थी, और एकदम जब वर्ल्ड कप हम जीते तो देखा कि पाकिस्तानी जो हैं, सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी, सारी शनाख्तें भुलाकर वो एक पाकिस्तानी बनकर सोचने लगे और एक पाकिस्तानियत एकदम गालिब आई। ठीक है, तो एकदम हम यकलक देखते हैं कि कुछ ऐसे अनासर के जो 5 साल बरसर इक़्तिदार रहे, अपने दौर में तो उन्हें ये नहीं सूझी, वो पता नहीं किसके इशारे के ऊपर उन्होंने दोबारा इस मुल्क को तकसीम करने के लिए एक नई बहस का आगाज कर दिया। देखिए इससे कोई इख्तलाफ नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की बात कर रहा हूं। आपका ख्याल है मोहम्मद अली दुरानी साहब किसी और ने कहा है? और बिल्कुल, उनकी जो तारें हैं वो किसी और के पास हैं, और ये तो एस्टेब्लिश्ड है। तारे कहाँ हैं? ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि उनकी तारें एस्टेब्लिशमेंट में ही है। जी, आप ये चाह रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है? मैं ये समझता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के एजेंडे को डिफ्यूज करने के लिए और उसको सबोताज करने के लिए की गई है, जिसकी तरफ अब कौम जाने लगी थी। लिहाजा इसके अंदर एक शरारत नजर आती है। अगर मेरिट के ऊपर किया जाए तो ये चीजें मेरिट के ऊपर हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त ये सारा जो सिलसिला है, जैसे कुछ बात हमारे दोस्त की गुफ्तगू से भी झलकी कि एक उसका सियासी पस मंजर भी है कि एक जमात को ये परेशानी है कि पंजाब के सूबे में एक जमात बहुत डोमिनेंट हो गई है, अब उसकी ताकत को कैसे तोड़ा जाए, शायद सूबे को तोड़ के किया जाए।
دیکھیں یہ بات یعنی یہ مسلم لیگ نون کے خلاف سازش ہے، یہ ایک وہ بھی ڈائمنشن ہے اس کے اندر. دیکھیں یہ بات لیکن جاوید ہاشمی صاحب تو آپ کی جماعت کے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات مسئلہ ختم کرنے اٹھایا تھا. اب ایشو یہ ہے کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ نئے صوبے بنائے جائیں اور انتظامی ضرورت کے تحت بننے چاہیے. لیکن اب یہ ایک بحث قوم کو طے کرنی پڑے گی، جیسے ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی بنیاد کو لسانیت رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نئے صوبوں کو بنانے کی بنیاد ایتھنیسٹی رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نئے صوبوں کو بنانے کی بنیاد کوئی مذہب کی بنیاد رکھنا، فرقہ واریت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں؟ یا آپ نئے صوبے کو انتظامی بنیاد کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں؟ چونکہ اگر آپ ایک زبان کی بنیاد پر صوبہ بنائیں گے تو پھر صوبہ سندھ کے اندر بھی یہ آواز اٹھے گی کہ صوبہ سندھ کی تقسیم بھی زبان کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، صوبہ بلوچستان کی بھی زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنی پڑے گی، صوبہ سرحد کی بھی زبان کی بنیاد پر تقسیم کرنی پڑے گی. لہٰذا ایک یہ پورا نیا فلسفہ ہے جس کے اوپر آپ کو ریاست کی نئی بنیاد تلاش کرنی پڑے گی اور نئی بنیادوں پہ تقسیم کرنا پڑے گا. لہٰذا اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ کیا پاکستان کے اندر لسانی بنیادیں وہ نہیں ہونی چاہیے اس میں. آپ یہ تو دیکھیے نا، یہ تو ایک ڈیبیٹ کر کے قوم نے فیصلہ کرنا ہے. پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا ہم نے صوبوں کی تقسیم لسانی بنیاد پہ کرنی ہے، کیا ہم نے صوبوں کی تقسیم ایتھنیسٹی یا نسل کی بنیاد پہ کرنی ہے، یا ہم نے صوبوں کی تقسیم انتظامی بنیادوں پہ کرنی ہے. اس پہ کنسنسس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اوکے، لنگر صاحب یہ بتائیے، آپ تو پوری زندگی آپ نے سرائکی صوبے کے لیے کوشش کی، آپ لسانی بنیادوں پر کیوں صوبہ بنانا چاہتے ہیں نیا؟ یہ مس نام انگریزی میں کہتے ہیں، مس نام ہے، غلط ترجمانی ہے، غلط ایکسپلینیشن ہے کہ لسانی بنیادوں پر صوبے ہوتے ہیں. صوبے کوئی لسانی نہیں ہوتے، صوبے ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ لسانی کا لفظ جماعت اسلامی نے کوائن کیا 1971-72 میں جب ممتاز بھٹو نے سندھ لینگویج بل پیش کیا. تو اس وقت پٹھان اور اردو بولنے والے اور پنجابیوں نے کہا کہ یہ لسانی صوبہ بن رہا ہے. اس وقت سے چلا آ رہا ہے. صوبے ہوتے ہیں، فیڈریشن ہوتی ہے، اس میں اکائیاں ہوتی ہیں. اکائیاں ہمیشہ ثقافتی بنیادوں، اکائیاں کا مطلب ہی ثقافتی اکائی ہے. اوکے، اس کی زبان ہوتی ہے. ثقافت اور سرائکی ثقافت میں فرق ہے. پنجاب تو 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان اس میں ضم کر دیا نا لاہور میں، اور یہ 151 سال کی ساری بات ہے. اور ملتان 5000 سال پرانا ہے. یہ ملک تھا ہمیشہ یا صوبہ تھا، خود مختار